अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एंड स्पोर्ट्स बज़। खेलों की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और जी, खेलों की दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में फुल ऑन मज़ा है, फुल ऑन मस्ती है, क्योंकि आईपीएल का सीज़न ऑन है। ज़बरदस्त मैचेस हम देख रहे हैं और एक और ज़बरदस्त मैच आपने और मैंने इंजॉय किया। खुशनसीब वो लोग ठहरे कि जिन्होंने जाके स्टेडियम में इंजॉय किया, और कुछ हम जैसे लोग भी रहे कि जिन्होंने अपनी स्क्रीन पर इंजॉय किया। लेकिन जनाब, मैच लाजवाब था, पैसा वसूल था, आखिर तक गया। चेन्नई सुपर किंग के अगर आप फैन हैं तो यकीनन नाउमीद हुए होंगे, अफसोस हुआ होगा, लेकिन जनाब यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी ओपोजिशन को कि उन्होंने जिस तरह से, वो जो एक मिसाल है ना, जबड़ों में से जीत को निकाल लेना, कुछ इसी तरह से चेन्नई सुपर किंग के साथ किया आज लखनऊ की टीम ने। तो पहला मैच लखनऊ ने जीता अपने होम ग्राउंड में, और आज चेन्नई सुपर किंग को हराया उनके अपने होम ग्राउंड में, जो कि आसान बात नहीं है। ना सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि जिस तरह से जीत हासिल की उससे कॉन्फिडेंस में ढेरों ढेर इजाफा हुआ होगा। अगर मार्कस स्टोइनिस की बात करें तो आज उन्होंने कस कस के जनाब मारा है सामने वाली टीम को, और जो नामुमकिन था, इम्पॉसिबल था, उसको मुमकिन बना दिया। क्योंकि इम्पॉसिबल वर्ड खुद ये कह रहा है भाई कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर खुद ही पॉसिबल है। सो बिल्कुल जी, आज इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया लखनऊ सुपर जायंट्स ने, और बताया कि हम वाकई जनाब लखनऊ के जायंट्स हैं, लखनऊ के दादा हैं, लखनऊ के नवाब हैं, लखनऊ के बड़े हैं। पहले जीत हासिल की थी नवाबों की तरह, और अब जीत हासिल की है जनाब धौंस के साथ के हियर वी आर। चेन्नई सुपर किंग को इस हार से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। दूसरी जानिब लखनऊ सुपर किंग ने जो जीत हासिल की है वो शानदार है, काबिल तहसीन है, काबिल तारीफ है। तो जिस मैच में बात करेंगे जो कि बड़ा दिलचस्प रहा, आपने और हमने एंजॉय किया, और T20 की जो खूबसूरती है वो इस मैच से हमें पता चलती है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई भी खिलाड़ी आके पांसा पलट सकता है। कोई एक अच्छा ओवर, आपकी इंटेंट, ऐसी इंटेंट जो कि स्कोर बोर्ड पर शो हो, ऐसी इंटेंट नहीं जो कि आपको खुद आके बताना पड़े कि भाई मेरी तो इंटेंट थी बाबर और रिजवान की तरह। लेकिन यहाँ पे बाबर और रिजवान नहीं थे कि जो कि ब्लेम करते या फिर आके ये बताते कि भाई नहीं हमारी तो इंटेंट थी। यहाँ पे एक जानिब थे गायकवाड और शिवम दुबे, और दूसरी जानिब थे हुडा, और ऑफ कोर्स हीरो ऑफ द मैच मार्कस स्टोइनिस। तो इस मैच की आपसे बात करेंगे ऑफ कोर्स, और इसके साथ साथ जहां पे तब्दीलियां आ रही हैं, भाई पाकिस्तान में कोई और तब्दीली आए ना आए, शादाब में तब्दीली आ गई है। अक्सर मैंने ये सुना है कि ये माएँ बड़ा शिकवा करती हैं कि भाई बेटे जो है ना शादी के बाद बदल जाया करते हैं। तो पाकिस्तान में भी ये एक ऐसा बेटा है जो कि शादी के बाद बदल गया है, लेकिन इस दफा शिकवा उनकी माँ नहीं कर रही है, उनकी वालिदा नहीं कर रही हैं, माता जी शिकवा नहीं कर रही हैं, बल्कि हम सब हैरान हैं कि भाई ये तब्दीली कहाँ से आई है। क्या भाभी ने आपका ब्रेन बनाना शुरू कर दिया है? उनको कोई क्रिकेटिंग की सेंस है? क्योंकि सकलैन मुश्ताक की अगर उनके ससुर की बात करें तो वो तो जब टीम में थे तो कुदरत का निज़ाम चलाते रहते थे। लेकिन बहरहाल शादाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी अहम बातें की हैं, और ऐसी बातें की हैं जो कि बाबर आजम जो स्टेटमेंट्स देते हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो ये किस तरफ जा रही है जनाब टीम, सोच किस तरफ जा रही है, और क्या तब्दीलियां आने वाली हैं मुस्तकबिल में, इस हवाले से आपसे बात करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी ने ट्वीट की, काफ़ी आपने इस पर बातें सुन ली होंगी, और वो जो रिजवान ने 3000 रन बनाए T20 में, उस ट्वीट के बाद उस सेलिब्रेट होने से ज़्यादा मजीद तनकीद का बायस बन रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों को नहीं भी पता था उनको भी वो 3000 जो रन्स बनाए और कौम पे एहसान किया गया, उनकी हकीकत खुल के सामने आ रही है। क्यों ट्वीट की गई, क्या ट्वीट की गई, और किस तरह से शाहीन शाह अफरीदी ने अपने कलीग को सपोर्ट किया है, टीम के कलीग को नहीं बल्कि उस कलीग को जो कि उनके साथ एक ही कॉरपोरेशन के अंडर हैं, एक ही मैनेजर जिन खिलाड़ियों को डील करते हैं, यानी साया कॉरपोरेशन को शाहीन शाह अफरीदी भी उनके क्लाइंट हैं, रिजवान भी क्लाइंट हैं। तो किस तरह से ये जो PR कैंपेन है चलाई गई और इसका क्या असर आया है, तो जी बड़ी मज़े की बातें आज आप लोगों से करने के लिए हैं। बस आपने एक काम करना है कि रहना है हमारे साथ साथ और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना है और कमेंट करना है, और अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें और मैसेज करके मुझे बताएं भाई क्या पसंद नहीं आ रहा, कौन सा ऐसा टॉपिक है कि जिस पर चाहते हैं आप कि उस पर बात की जाए। तो जी सबसे पहले बात करते हैं नवाबों की, और एक तरफ नवाब और दूसरी तरफ धोनी सरकार, दोनों का मुकाबला हुआ। आज LSG ने फिर से टॉस जीती, और टॉस जीतकर ऑफ कोर्स फैसला किया पहले
फील्डिंग करने का, क्योंकि वही बात है कि जैसे कि कहा भी कि मैच से पहले KL ने कि ड्यू होगी और वो जो ड्यू है उसका फ़ायदा हम उठाएंगे, और एक वक्त में ऐसे वो लग रहा था कि ये जो ड्यू है ना ये बैठी की बैठी रह जाएगी, चेन्नई सुपर किंग जीत के चली जाएगी, लेकिन नहीं भाई, LSG ने कहा रुक जाएं, ठहर जाएं, अभी गेम बाकी है। और वाकई जो एंड हुआ वो काफ़ी अलग हुआ, जो कि चेन्नई सुपर किंग के फैंस को यकीनन पसंद नहीं आया होगा। तो जनाब जब मैच का आगाज होता है तो हम देखते हैं कि अब अजिंक्य रहाणे बैटिंग करने आ रहे हैं, आज वो फेल हो गए, जल्दी विकेट उनकी गिर गई। उसके बाद टीम के नए कैप्टन गायकवाड और डेरिल मिचेल आए। डेरिल मिचेल इस IPL में CSK ने उन्हें बड़ी एक्सपेक्टेशंस यकीनन उनसे वाबस्ता करके उन्हें खरीदा, क्योंकि वर्ल्ड कप में या जो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, लेकिन IPL में वैसे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। यश ठाकुर ने उनका जो कैच है उसे ड्रॉप कर दिया था, लेकिन फिर खुद ही अपनी गलती की तसहीह की, रेक्टिफाई किया और अपनी बॉल पर उन्हें आउट किया। 2 विकेटें जल्दी गिर गई यहाँ पे, और उसके बाद जो CSK की एक आदत है कि बैटिंग ऑर्डर के अंदर वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं, तो जनाब जडेजा को भेजा गया, जबकि मेरे ख्याल से शिवम दुबे को ही भेजा जाना चाहिए था। लेकिन ये कैप्टन से क्वेश्चन भी हुआ था पोस्ट मैच, जनाब उनसे ये बात भी पूछी गई थी और उनके पास इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन थी, लेकिन बहरहाल जो जडेजा हैं वो स्लो खेल रहे थे और वो ज़्यादा अपने स्लो खेलने की वजह से नुकसान नहीं पहुंचा सके, क्योंकि वो आउट हो गए। और जडेजा का आउट होना एक तरफ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया जहां पर चेन्नई सुपर किंग के लिए, वहां पे दूसरी जानिब देवदत्त पाडिक्कल का आउट होना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया जनाब LSG के लिए। तो दोनों स्लो खेलने वाले आउट हुए और दोनों दफा जो बैटर आए, एक तरफ शिवम दुबे आए और दूसरी जानिब जनाब निकोलस पुरान आए थे, और दोनों ने खेल को तेज किया। शिवम दुबे ने अगेन 66 रन बनाए 200+ के स्ट्राइक रेट के साथ, आखिरी ओवर में आउट हुए, और जो टीम के कैप्टन हैं उनके साथ मिल के 104 की पार्टनरशिप खेली, रन्स को आगे बढ़ाया, और बस वो जो फैंस की ख्वाहिश थी मेरे ख्याल से उसकी वजह से शिवम दुबे ने कहा चलो भाई आउट जाते हैं और फिर वो धोनी आए। उनकी तो आदत है कि भाई वो तो आते हैं और शॉट्स खेलते हैं, चौका लगाया, और शिवम दुबे जब आए थे तो 101 था स्कोर, और इस तरह से जो टीम का स्कोर है वह 210 हुआ। टीम के कैप्टन का गायकवाड का कहना यह था कि जब 210 बने तो इन द गिवन कंडीशंस और जो पिच की सूरत हाल थी, हमने कहा कि ये कोई अबव टोटल तो नहीं है, लेकिन इतना टोटल है कि इसको डिफेंड किया जा सकता है। और वाकई ऐसे वो लग रहा था शुरू में कि टीम मुश्किल में है, क्योंकि लखनऊ के क्विंटन डी कॉक डक पे आउट हो गए, आज जनाब KL राहुल जल्दी आउट हो गए, मुस्तफिजुर रहमान और पथिराना ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और खिलाड़ियों को बांध के रखा, लेकिन जनाब जो स्टोइनिस हैं वो आज बंधने के मूड में नहीं थे। आज लखनऊ ने उन्हें ऊपर भेजा और वो जो एक यहाँ पे ये जो कार्ड खेला, ये कार्ड चल गया जनाब, ये बाजी चल गई, क्योंकि स्टोइनिस एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि थोड़ा सा टाइम लेते हैं, स्लॉगिंग वो नहीं करते हैं, टेक्निकल खिलाड़ी हैं, अच्छी शॉट्स खेलते हैं, और यही हम बाबर आजम से चाहते हैं भाई कि आप टाइम लो, लेकिन जब रुक जाओ तब तो टीम के लिए खेल लो ना। और बाबर आजम ऐसा करे ना करें, लेकिन स्टोइनिस ने ऐसे ही किया, थोड़ा सा वो रुके, लेकिन उसके बाद जब वो जम गए तो फिर उन्होंने अपनी टीम को भी जमा दिया और जीत हासिल करके ही गए। निकोलस पुरान और स्टोइनिस ने मिल के 70 रन का इजाफा किया, और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद जो निकोलस पुरान है वो तो आउट हो गए, लेकिन स्टोइनिस नहीं रुके भाई। हुडा ने बड़ा अच्छा साथ दिया स्टोइनिस का यहाँ पे, और आखिर के 2 ओवर में यानी 12 ओवर में मेरे ख्याल से 32 रन चाहिए थे, और वो लग रहा था कुछ भी हो जाएगा, लेकिन वो जो आखिरी ओवर में जिस तरह से पावर हिटिंग की है, बल्कि आखिरी क्या, ये जो पावर हिटिंग का सिलसिला था, ड्यू गिरना शुरू हुई और यहाँ पे ग्राउंड में भी ड्यू गिरी, CSK के फैंस की उम्मीदों पर भी ड्यू गिरी। बॉलर्स ने कोशिश की अपनी, लेकिन असिस्टेंस मिल रही थी और वो उस तरह से उस सिचुएशन को टैकल नहीं कर सके, और आखिरी ओवर में जब 17 रन चाहिए थे तो पहली बॉल पे जनाब स्टोइनिस ने छक्का लगाया, फिर चौका, फिर 9 बॉल तीसरी बॉल पे, और फिर 9 बॉल पे उन्होंने वो जो अपना गेम का इख्तिताम है वो चौके से किया। सो इस तरह स्टोइनिस ने अपनी IPL की पहली सेंचुरी स्कोर की, और चेन्नई सुपर किंग के मैदान में जो उनका होम ग्राउंड है वहाँ पे स्कोर की। एक यादगार इनिंग उन्होंने खेली जो कि उन्हें भी याद रहेगी और दोनों टीम्स के फैंस को भी याद रहेगी, और ये जो जीत है ये हासिल की इस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स ने। तो ऑफ कोर्स
सा ड्यू का फैक्टर यहाँ पे रहा, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप इस गेम को शुरू से आखिर तक देखेंगे तो शुरू से ही बिल्कुल वो क्या कहेंगे ना, बराबर का मुकाबला चल रहा था। पावर प्ले को देख लें, तकरीबन 10 से 12 ओवर तक बिल्कुल साथ साथ थे कि कुछ भी हो सकता था। लेकिन उसके बाद चेन्नई सुपर किंग ने वो जो ब्रेक नॉट द ब्रेक रेस में पांव लगाया है, फिर वो नहीं रुके और स्टोइनिस का साथ भी, चाहे निकोलस पुरान थे चाहे हुडा थे, उन्होंने साथ बड़ा अच्छा दिया है। तो हम चाहते हैं कि इसी तरह की फिनिश कभी हमारी टीम भी करे, कभी हमारे पास भी कोई शिवम दुबे आए, कभी हमारे पास भी कोई इसी तरह से स्टोइनिस आए, और या फिर काश हमारे पास वो रिंकू सिंह ही आ जाए भाई, जो कि इसी तरह से चौके छक्के लगाए और जब वो खेल रहा हो तो दिल को यकीन सा हो कि भाई ये बाजी तो हम जीत जाएंगे। तो जी बड़ा ज़बरदस्त मैच हमने वो देखा और जो भी टीम जीती, लेकिन मैच जो था वो फुल एंटरटेनमेंट था। तो ये तो जनाब कुछ आईपीएल की खबरें रहीं। अब हम रुख करते हैं पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तानी क्रिकेट में बात करने के लिए बड़ी मज़े की खबरें हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट की बात करते हैं तो बात का आगाज करते हैं शादाब खान से। ये लड़का भाई बदल गया है। ये लड़का वही है कि जो कि अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान की T20 सीरीज में, कि जिसको नजम सेठी ने कैप्टन बना के भेजा था, जब बाबर रिजवान को रेस्ट दिया गया था तो बड़ी हलचल मच गई थी, लोग बड़े परेशान हो गए थे। ऐसे वो लग रहा था कि दुनिया का कोई अनोखा काम हो गया है कि खिलाड़ियों को रेस्ट दिया जा रहा है। बाबर रिजवान जैसे खिलाड़ियों को रेस्ट दे दिया गया, पता नहीं कितना गलत काम कर दिया गया। तो जब शादाब से तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो तब उन्होंने कहा था कि भाई जब आप एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को बिठाएंगे तो ये तो होगा, और बाबर रिजवान आपको याद आ रहे होंगे, तो बड़ा टॉन्ट किया था उन्होंने। लेकिन अब जो शादाब खान है वो कुछ मुख्तलिफ ज़बान बोलते हुए, मुख्तलिफ बोली बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले जो उन्होंने स्टेटमेंट दी वो कल हमने प्रोग्राम में डिस्कस की, और अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उनका कहना था भाई जो स्ट्राइक रेट है वो T20 में मैटर करता है। जो टीम ज़्यादा बाउंड्रीज लगाती है वो जीत जाती है, और पाकिस्तानी टीम को अपने स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। किसको क्या खबर दे रहे थे, किसको क्या मैसेज दे रहे थे, आप और हम अच्छे से समझते हैं। इसके अलावा जब उनसे क्वेश्चन हुआ, जो कि बाबर आजम से क्वेश्चन हुआ था कि भाई टीम क्यों हार गई, और बाबर आजम बड़ी आसानी से अपने बॉलर्स को आगे कर देते हैं कि भाई ये है, इनकी वजह से हम हार गए, तो शादाब ने कहा कि नहीं भाई किसी एक यूनिट की गलती नहीं है कि खाली फील्डिंग गलत हो गई या बॉलिंग अच्छी नहीं हुई या बैटिंग अच्छी नहीं हुई। उन्होंने कहा एज ए टीम हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इस वजह से हम हार गए। मजीद उनका कहना था कि जब आप राइट ट्रैक पे होते हैं तो फेलियर आते हैं, उनका सामना करना पड़ता है, लेकिन आपको फेलियर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वही बात है कि जब तक फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक ये मानेंगे ही नहीं भाई स्ट्राइक रेट हमारा मैटर करता है, हम स्लो खेले हैं, तो उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे। समझ रहे हैं आप किसको क्या कहा जा रहा है, या बेशक वो बाबर आजम को नहीं भी कह रहे हैं तो कम से कम वो बात तो कर रहे हैं ना जो सही बात करने की है। और मज़ीद एक बड़ी अच्छी उन्होंने बात की, जो उन्होंने कहा कि जो मैनेजमेंट है उससे मेरी बात हुई है और जो मेरा रोल है वो उन्होंने मुझे दिया है और मेरा रोल बड़ा क्लियर है, मैं इस वजह से बड़ा कंफर्टेबल हूँ। सो यकीनन जब शादाब को रोल दिया गया है, इसी तरह से बाकी खिलाड़ियों को भी दिया गया होगा, तो क्या बाकी खिलाड़ी उस पर अमल कर रहे हैं कि जिस तरह से शादाब सेटिस्फाइड हैं, क्या बाकी खिलाड़ी सेटिस्फाइड हैं, वो कंफर्टेबल हैं। और इसके साथ साथ अब हम ज़रा रिजवान की बात करते हैं। जो रिजवान हैं उन्होंने जो प्रैक्टिस सेशन हुआ कल कजाफी स्टेडियम में उसमें हिस्सा नहीं लिया क्योंकि उनको इंजरी है, हम जानते हैं। इस वजह से अब जो उनकी चौथा T20 है उसमें शमूलियत भी मशकूक है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनकी जगह किसी को शामिल किया जाएगा, क्योंकि टीम में वैसे उस्मान खान को तीसरे नंबर पर खिलाने की बातें हो रही हैं और आजम खान की जगह हसीबुल्लाह को शामिल कर लिया गया है और फ़खर जमान की ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। तो आई डोंट थिंक सो कि किसी को मजीद रिजर्व में से शामिल किया जाएगा। लेकिन रिजवान तो प्रैक्टिस पे नहीं आए, एक और खिलाड़ी प्रैक्टिस पे आए, वो आए जनाब हारिस रऊफ। टीम का हिस्सा नहीं है लेकिन उन्हें हल्की फुल्की प्रैक्टिस की और अब देखते हैं कि हारिस रऊफ जो आगे आने वाली सीरीज़ है पाकिस्तान की आयरलैंड से या इंग्लैंड से, उसमें हिस्सा लेते हैं या नहीं लेते हैं। सो जी कैंप के अंदर, प्रैक्टिस सेशन के अंदर एक इंजर्ड खिलाड़ी मौजूद थे यानी कि हारिस रऊफ, और एक इंजर्ड खिलाड़ी मौजूद नहीं थे यानी कि मोहम्मद रिजवान। इंजरीज की बात हो रही है तो जब हमारे खिलाड़ी काकुल रवाना हो रहे थे उससे पहले इसी चैनल पे मैंने कहा था कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह की
ट्रेनिंग के बाद जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको मज़ीद मसले मसाइल का सामना हो जाए, आपको लेने के बजाय देने पड़ जाएं, क्योंकि जो हमारे खिलाड़ियों की फिटनेस का लेवल है, लाइफस्टाइल है, कैपेबिलिटी है, इतनी हार्ड ट्रेनिंग के बाद प्रॉब्लम हो सकती है। और वही हुआ कि आजम खान अनफिट हो गए, नियाजी अनफिट होकर बैठे हुए हैं और अब रिजवान की भी इंजरी की खबरें आ रही हैं। और ये चीज़ आपको आगे जाके हॉन्ट कर सकती है, क्योंकि वर्ल्ड कप सर पे है। 1 मई से पहले अपने स्काउट जो स्क्वाड है उसकी अनाउंसमेंट करनी है। अब आजम खान को खेलने का मौका नहीं मिला तो उनको रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। इरफान नियाजी को उस तरह से चांसेस नहीं मिले हैं। रिजवान तो चलें, वो तो खेलेंगे ही T20 वर्ल्ड कप। हमारे यहाँ मसला ये है कि जो गिवन सिचुएशन होती है, जो कंडीशंस होती हैं, उनके तहत फैसले नहीं किए जाते हैं। बस जो बड़े साहब ने ऑर्डर दे दिया सो दे दिया, उस पर अमल करना है। अब चाहे वो बड़े साहब रमीज राजा की सूरत में हो, जो कि ड्रॉप इन पिचेस या PGL की बात कर रहे हो, या नजम सेठी की सूरत में हो, जो कि डॉक्टर साहब को, ये जो सुहेल हैं कि जिन्होंने एहसानुल्लाह का केस ख़राब किया है, इनकी सूरत में हो, जो कि इन डॉक्टर को वापस लेके आ जाएं, या ज़का अशरफ की सूरत में हो, जो कि कहें कि भाई PSL का जो नवा सीज़न है उसका जो आगाज़ होगा वो तो मुल्तान से होगा, क्योंकि वो मेरा अपना शहर है। अब इसी तरह से मोहसिन नकवी ने कहा भाई कि जो हमारे फौजी भाई हैं वो मदद करेंगे इन खिलाड़ियों को फिटनेस रीगेन करने के अंदर। तो कुछ सोचे समझे बगैर आंखें बंद करके अमल हुआ। अब जो नताइज है वो हमारे सामने आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो रहे हैं। सो बहरहाल मोहम्मद रिजवान की अब बात चली है, सो मोहम्मद रिजवान की बात को आगे बढ़ाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने ट्वीट की उनके लिए कि जिस पे काफ़ी बात हो रही है, वो डिस्कस हो रही है। दोनों जो हैं वो साया कॉरपोरेशन के क्लाइंट हैं, और हम जानते हैं कि जो रिजवान है उनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, बाबर को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन चलें, बाबर का तो फ़ैन क्लब बड़ा हाई है, वो उनको बचा लेता है। मोहम्मद रिजवान के लिए PR कैंपेन प्लान की गई और शाहीन ने ट्वीट की जनाब उनके लिए और कहा कि चीयर्स टू मोहम्मद रिजवान, द ब्रेडमैन ऑफ T20 क्रिकेट एंड पाकिस्तान सुपरमैन फॉर हिटिंग 3000 T20 इंटरनेशनल रन्स। और मज़ीद कहते हैं योर इम्पैक्ट हैज़ ट्रांसफॉर्म द गेम, ये बड़े मज़े की बात की है उन्होंने, एंड साइलेंस द स्केप्टिक्स, कीप सोरिंग चैम्पियन, यू आर एन इंस्पिरेशन टू मैनी। ये जनाब उन्होंने लिखा। अब मज़े की बात यह है कि इतनी मुश्किल इंग्लिश ये कहाँ से लिखेंगे। मैंने सोचा कि शायद जो मैनेजर वगैरह हैं उन्होंने निकाल के दी होगी, वो जिन्होंने लिखवाया है इनसे, लेकिन नहीं भाई, अगर आप ट्विटर पर जाएंगे तो वो जो नीचे माशाल्लाह से क्रिकेट के फैंस हैं वो बड़े अक्लमंद हैं। उन्होंने वो गूगल से शो किया हुआ है कि क्या वो किस तरह से कॉपी पेस्ट उन्होंने करके यहाँ पे लिखा है, वो नसीम शाह के लिए या शाहीन शाह अफरीदी के लिए। ये एक अलग इंसल्ट की बात है आपके लिए। और दूसरी बात, ये जो बातें आप यहाँ पे कर रहे हो कि आपने तो ट्रांसफॉर्म कर दिया है T20 क्रिकेट को, ब्रेडमैन है, चलो ब्रेडमैन की तक भी बात समझ आती है कि हर एक का अपना ब्रेडमैन है, क्या कहें उसके ऊपर। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं ट्रांसफॉर्म कर दिया है आपने, 3000 रन बना लिए हैं, आप देखो तो सही कि उस बंदे ने किस तरह से रन बनाए हैं, क्या रन बनाए हैं। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये माशाल्लाह से, जैसे मैंने कहा कि जो क्रिकेट फैंस हैं वो बड़े एफिशिएंट हैं, तो वहाँ पे किसी ने ये पोस्ट किया हुआ था कि किस खिलाड़ी ने कितनी बॉल्स का सामना करते हुए रन बनाए हैं। तो एरन फिंच को देखिए, वो नंबर 1 हैं, डेविड वार्नर नंबर 2 हैं, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, गप्टिल हैं, पॉल स्ट्रेलिंग है। उसके बाद जो यानी कि जो मोहम्मद रिजवान हैं वो टॉप कर रहे हैं, वो नीचे से बाबर आजम जो कि 129 के स्ट्राइक रेट के साथ ये 3000 रन जब उन्होंने मुकम्मल किए थे तो क्रिटिसिज्म हुआ था, उन्होंने बाबर को भी पीछे छोड़ दिया। 127 के स्ट्राइक रेट के साथ वो 3000 रन कंप्लीट कर रहे हैं, रन्स कंप्लीट कर रहे हैं, कि जिसके ऊपर फैंस काफ़ी तनकीद कर रहे हैं, मजाक भी उड़ा रहे हैं, क्योंकि ये जगह ही नहीं थी, ये वक्त ही नहीं था पोस्ट करने का, ये टाइमिंग बिल्कुल गलत थी। बजाय ये कि आप मोहम्मद रिजवान के लिए PR कैंपेन चलाएं। ये जो कॉरपोरेशंस हैं, जो भी इनके मैनेजर्स हैं, इनको समझना चाहिए, बल्कि खिलाड़ियों को उन्हें समझाना चाहिए भाई हम मुल्क के लिए खेल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप फीसबिल्लाह खेल रहे हैं, ये कोई 60-70s की क्रिकेट तो नहीं हो रही है। अभी तो आप इतना लेविश लाइफस्टाइल इस क्रिकेट की वजह से एंजॉय कर रहे हैं, ये आपकी जॉब है। जॉब के अंदर अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप ऑफ कोर्स अकाउंटेबल होते हैं, आपको जवाब देना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों को आपको बेयर करना पड़ता है, गो थ्रू
होना पड़ता है बहुत से सर्कमस्टांसिस से। लेकिन क्रिकेट में आप ये कहोगे जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, जो रिजवान कहते हैं, तो भाई ऐसा नहीं होगा। आप नहीं परफॉर्म करेंगे तो यू आर अकाउंटेबल, यू हैव टू आंसर, और ऐसे चीज़ों को लेट गो नहीं किया जा सकता। तो रिजवान हो गए या शाहीन हो गए, वो इन चीज़ों में पढ़ने के बजाय दोनों अपनी अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें, क्योंकि शाहीन भी कोई बड़ी आला परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं और मोहम्मद रिजवान की वजह से पूरी टीम यहाँ पे सफ़र कर रही है। उनकी और बाबर की वजह से बहुत से खिलाड़ी जो कि ओपनर है उनका मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है इस वक्त, जैसे कि फ़खर जमान, साहबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस, साइम अयूब को तो चलें चांसेस मिल रहे हैं, बाबर चाहें या ना चाहें, हसीबुल्ला और दीगर डोमेस्टिक के कई खिलाड़ी हैं जो कि डोमेस्टिक में इतने अच्छे रन्स बना रहे हैं, अजान हैं या दीगर हैं, मुझे नाम इस वक्त याद नहीं आ रहे हैं। उनका मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है क्योंकि ये बिल्कुल ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं ओपनिंग स्लॉट को। ये इंडिया तो है नहीं जहाँ पे विराट और कोहली अगर अच्छा परफॉर्म कर भी रहे हैं तो उनकी जो मैनेजमेंट है वो दूसरे खिलाड़ियों को मौका दे, या वो जो खिलाड़ी हैं वो खुद इनसिक्योर नहीं है, उनको पता है कि अगर कोई दूसरा खिलाड़ी आके परफॉर्म कर भी देगा तो हमारी बेंच स्ट्रेंथ में इजाफा हो रहा है, ये हमारी टीम के लिए अच्छा है और फिर हम अपनी जगह पे आ जाएंगे। इंडिया में आप देखें तो विराट कोहली और रोहित शर्मा के होते हुए हमने देखा है कि कई ओपनर्स इंडिया के पास आए हैं। संजू सैमसन हैं, ईशान किशन हैं, मयांक अग्रवाल हैं, और इसके अलावा अगर हम देखें तो जायसवाल हैं, शुभमन गिल हैं, पृथ्वी शॉ हैं, किसी को कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में तो एक अना का मसला बन जाता है, इनसिक्योरिटीज़ आपकी इतनी ज़्यादा है कि बस आपने ओपन कर लिया तो आप ही ओपनर्स हैं, किसी ने ओपन करने की बात की तो ये तो आपके साथ ज्यादती हो जाएगी, आपके हक पे डाका डालने का वो जैसे कोई इस किस्म की अप्रोच के साथ आप खेल रहे हैं। सिर्फ अपने बैंक अकाउंट्स को चमका रहे हैं, अपनी साख को मजबूत कर रहे हैं, अपने करियर को मजीद अच्छा कर रहे हैं, उसको फ्लरिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसके साथ यकीनन आप दोनों खेल रहे हैं। सो जनाब ये थी आज की वीडियो। अब आपसे टाटा बाय बाय करने का वक्त हो चुका है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। डू अपडेट मी, कीप मी पोस्टेड। जो आप लोगों की राय है, जो आप लोगों का फीडबैक है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। सो आपसे कल मुलाकात होगी। टेक केयर एंड अल्लाह निगहबान।